स्वागत है आपको खबरों के सबसे भरोसेमंद बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ माधुरी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंता उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा के टॉप लीडर्स दौरे पर है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंता के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं अंता के अब तक के पूरे चुनाव अभियान की अगर समीक्षा की जाए, दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में चुनाव समिति बनी है, उसके साथ ही बैठक भी होगी। वहीं बड़ा अपडेट इस वक्त का अंता उपचुनाव को लेकर, जहां पर अब भाजपा के जो टॉप लीडर्स हैं वो दौरे पर रहेंगे। 31 अक्टूबर 1 नवंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंता के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं अंता के अब तक के पूरे चुनाव अभियान की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। तो वहीं दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में चुनाव समिति बनी है और साथ ही साथ इस दौरान बैठक भी की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, यूं कहे कि भाजपा ने कमर कस ली है। ये बात सही है, बिल्कुल तैयारी पूरी है। और आज बीजेपी को बड़ी राहत मिली जब चुनाव वापसी का जो अंतिम दिन था। बीजेपी के दो बात प्रमुख तौर पर रामपाल टेकवाल पूर्व विधायक और संतोष सुमन दोनों ने अपने नाम वापस ले लिए। एक बड़ी कूटनीतिक जीत बीजेपी की हुई, अपनों को मनाने में कामयाब रही जो बगावत के उतारू थे। और दूसरी ओर मदन राठौड़ ने अपने चुनावी दौरे तय करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 30 और 1 को अंता के चुनावी दौरे पर रहेंगे और मंडल स्तरीय बैठ के वो लेंगे। एक तरह से कहा जाए तो पूरे चुनाव की समीक्षा वो करेंगे। और अंता में पहली बार स्थानीय सांसद के नेतृत्व में राजस्थान में कोई चुनाव समिति का निर्माण किया जाए। अंता में स्थानीय सांसद है दुष्यंत सिंह, उनकी अगुवाई में जो चुनाव समिति बनी है उसकी भी बैठक लेंगे। पूरी रणनीतिक समीक्षा होगी और कहा जा सकता है तूफानी दौरे होंगे। मदन राठौड़ के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम किया जाएगा। अभी तक चुनाव प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का और वो स्थानीय नेतृत्व के कंधों पर। और अब बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व 30 तारीख से 31 तारीख से पूरी तरह चुनावी समर में होगा। और एक बड़ी रैली की भी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक बड़ी विराट रैली की योजना भी बन रही है, उसका भी होगा कार्यक्रम जिसमें पार्टी एक मुखी नजर आए। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, मदन राठौड़ हो, तमाम प्रमुख नेताओं। पर आज मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है और सूत्रों के मुताबिक अंता उपचुनाव को लेकर भी फीडबैक दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व भी अंता को सीरियस ले रहा है। राजस्थान की बीजेपी सत्ता और संगठन सीरियस ले रहे हैं। अंता एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट थी। तो ऐसे में अगर बीजेपी अगर लूज करती है ये सीट को तो बीजेपी को एक तरह से नुकसान होगा कि उसकी बीजेपी सीट हाथ से चलेगी। चुनाव डिफिकल्ट है, ट्रायंगुलर इलेक्शन वहाँ पर मड़ा हुआ है, जैसा कि वहाँ के हालात है। मदन राठौड़ जांचेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से वहाँ जो कमियां खामियां हैं उसको लेकर पूरी तरह से बीजेपी नाबूद होकर कमर कसकर और विपक्ष के हमलों का, विपक्ष के प्रत्याशी का मुकाबला करे। और इसके लिए ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा। मंडल और बूथ की इकाइयों को पूरी तरह जांचा जाएगा, चुनावी रूप से परखा जाएगा। और ये काम मदन राठौड़ करेंगे वहां जाकर। और पार्टी के अन्य आला नेताओं की मौजूदगी रहेगी। फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी वहां पर लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है। चुनावी दौरे उनके भी बनेंगे और खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से लगातार रोजाना अपडेट अंता को लेकर ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि एक पूरी वृहद रणनीति के साथ बीजेपी, वैसे भी बीजेपी का काडर बेस कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। बीजेपी की जो बूथ इकाइयां हैं, बीजेपी ने वहां पर विस्तारक, प्रवासी विस्तारक लगा रखे हैं, प्रवासी प्रभारी लगा रखे हैं। इसके साथ ही बूथ स्तर तक की वहां पर टीम मौजूद है, शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। उन शक्ति केंद्रों के जरिए अलग अलग बूथों को वहां पर पूरी तरह जांचा और परखा जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो चुनावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस समय सजग और सतर्क तरीके से इस पूरे चुनाव को लड़ रही है। बीजेपी मान के चल रही है कि चुनाव बहुत आसान नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट इलेक्शन है और इन डिफिकल्ट इलेक्शन को साधने के लिए उसी रणनीति के साथ चुनावी समर में उतरना होगा। जी
जी शुक्रिया योगेश जी इस जानकारी के लिए।